क्या आपने कभी सोचा कि जो ज़बूर हमारी ज़िंदगी का इतना बुनियादी हिस्सा हैं और जिनके मुतालिक हमारी इबादत नामुकम्मल तस्वुर की जाती हैं, उनको बनाने वाले कौन थे? उनको मुरतब करने वाले कौन लोग थे और किस तरह से ये आज हमारे तक इस हालत में पहुंची हैं? इन्हीं सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हारून शाद। हारून शाद एक प्रोफेशनल पियानिस्ट हैं और NCA में फैकल्टी मेंबर भी हैं। साथ ही साथ उनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने डॉक्टर इमामुद्दीन शहबाज की ज़िंदगी पर एक बायो फिल्म बनाई है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू शाफान भाई। कैसे हैं आप सर? आई एम गुड, थैंक यू। म्यूज़िक कैसे, हाउ डिड यू डेवलप योर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक? जी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी और स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया। और जिस तरह होता है कि हमारे घरानों में और चर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व चाहते हैं पेरेंट्स के बच्चे इन्वॉल्व हों, तो पर्पस पेरेंट्स का यही था कि कीबोर्ड तबला लेके दें ताकि हमारा बच्चा भी चर्च में खिदमत कर सके। और फिर चलते चलते यहाँ तक पहुँचा कि एक वक्त पे मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि म्यूज़िक को अब मुझे अपना इसमें एक्सेल करना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, इसको स्टडीज़ करना चाहिए। और फिर और खुदावंद ने ऐसे वसाइल मुहैया किए कि मुझे एसोसिएट बोर्ड ऑफ रॉयल स्कूल ऑफ म्यूज़िक से म्यूज़िक पढ़ने का मौका मिला और फिर मैंने म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन बनाया। वाओ, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू। आपने इंस्ट्रूमेंट्स में पियानो चूज़ किया। Was there a special association with piano? पियानो के साथ एक लगाव था, लेकिन पियानो था नहीं। जब TBN शुरू हुआ पाकिस्तान में और इस तरह के चैनल्स शुरू हुए केबल्स पे आने, तो जो अमेरिकन चर्चेस की कॉयर्स को देखता था या बेनी हिन के कॉयर को देखता था, तो वहाँ पर मोस्टली ग्रैंड पियानो प्ले हो रहा था। तो और मैं सोचता था कि हमारे जो चर्चेस में कीबोर्ड है वो तो बिल्कुल छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, 61 कीज। तो फिर मैंने भी स्टार्ट तो इनिशियली कीबोर्ड से ही किया, लेकिन ज़हन में कहीं था कि जो पियानो है वो एक मास्टर लेवल है म्यूज़िक में। बिल्कुल। और फिर और वो बड़ी ही एक लग्जरियस सी फील देता है। जी, वो इट्स अ किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ओह यस। आप प्राइस में ले लें और या आप उसको उसके हुजम में ले लें, प्राइस में ले लें, उसकी टेक्निकलिटीज़ में चले जाएं या उसकी प्राइस में चले जाएं, तो पियानो को अफोर्ड करना, पियानो रखना मुश्किल है। बिल्कुल। ये बात तो है। हाँ, तो फिर कीबोर्ड से स्टार्ट इनिशियली किया, हारमोनियम और तबला, और फिर अल्टीमेटली जो है ना मुझे स्टाफ नोटेशन के साथ पियानो पढ़ने का और सीखने का मौका मिला, तो फिर मैं उसमें पियानो पे स्विच हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आम तौर पे जो हमने देखा है और ऑब्जर्व भी किया है अपने इर्द गिर्द, लोग म्यूज़िक सीखते हैं और वो उसे वहीं तक रखते हैं। इसको बाकायदा एकेडमिक लेवल पे पढ़ने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं जो म्यूज़िक को समझ सकें, बाकायदा नोट्स को, नोटेशंस को। ये इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? म्यूज़िक को पढ़ना और नोट्स को पढ़ना एक ऐसे ही है जैसे आपने एक प्रॉपर एक नई ज़ुबान सीखनी है। जी हाँ। और जितना भी म्यूज़िक दुनिया में पढ़ा और पढ़ाया जाता है वो नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया, और मुझे डिमोटिवेट भी किया गया बहुत सारे दोस्तों की तरफ से और कुछ और लोगों की तरफ से, क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ के यहाँ पर तो जो है वो हम बाई ईयर्स इतना अच्छा प्ले कर लेते हैं और ये ऐसे करते हैं और ये करते हैं। लेकिन मैं अपनी धुन से नहीं हटा और मैं करता रहा, उसको करता रहा। और फिर जब प्रॉपर एजुकेशन की तरफ गए तो पता चला कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दुनिया में उसमें म्यूज़िक पढ़ना लिखना से ही सारा आपका जो बेसिक फाउंडेशन है उसको लेके चलते हैं। हाँ जी, क्योंकि आमतौर पे लोग समझते हैं बस रियाज करना है और एक खूबसूरत आवाज़ है जो आपको गिफ्ट के तौर पे खुदा की तरफ से मिली है, तो बस आपने उसे ही रियाज करके बनाना है, तो उसकी प्रॉपर एजुकेशन की तरफ फोकस बहुत कम होता है। नहीं, वो अगर आप इंटरनेशनल म्यूज़िक स्टडीज़ में जाएंगे तो रियाज का भी डिफरेंट तरीका, वो वाला नहीं है। हाँ, उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं, उसकी बुक्स हैं, उसका सिलेबस है, उसका एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि आपको
कहें कि 10 साल आपने बिल्कुल। बिलावल को ही गाते रहना या सा और पा पे जी, जी। आवाज़ लगाते रहना है। सुबह सुबह उठ के मोहल्ले को नहीं, जगाना है। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल। एसोसिएट बोर्ड ऑफ रॉयल स्कूल ऑफ म्यूज़िक का खुद भी मेरी एजुकेशन वहाँ से ही है, और पाकिस्तान में लातादाद स्टूडेंट्स के जो है वो यहाँ से एग्ज़ाम कर चुके हैं थ्रू माय चैनल। बिल्कुल सही। आप खुद किस किस्म का म्यूजिक पसंद करते हैं? मैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ ज़्यादातर, जिसमें बीथोवन, बाख, शोपेन, मोज़ार्ट। पॉपुलर म्यूज़िक भी थोड़ा सुनते हैं, और बट क्योंकि वो पियानो का म्यूज़िक है और मेरा इंस्ट्रूमेंट पियानो है, तो इसलिए मैं वेस्टर्न क्लासिकल, पॉपुलर और रोमांटिक म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। वेरी नाइस, गुड टू हियर। कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में आइडल हो आपका, या जिसने आपको मुतासिर किया कि आप इस फील्ड की तरफ आए? मेरी टीचर मैडम ज़ारा डेविड, जिन्होंने मुझे बिल्कुल स्टार्ट से उंगली पकड़ के चलना सिखाया, प्री ए बुक से, और पहला नोट पेपर पे, स्टाफ पेपर पे लिखना सिखाया, और आज मैं जो भी उनकी वजह से हूँ, तो सबसे बड़ी इंस्पायरेशन तो मेरी टीचर मैडम ज़ारा डेविड ही हैं। वेरी नाइस। लेट्स टॉक अबाउट योर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्रिश्चियन कम्युनिटी इन पाकिस्तान। आपने इमाम फिल्म बनाई है जो बायोपिक है, जो पाकिस्तान की पहली बायोपिक फिल्म है इवन के। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। किस तरह से ये आइडिया बना और किस तरह से आपने सोचा कि इस पे काम होना चाहिए? व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? जी ब्रदर, मैं 2010 से पंजाबी ज़बूरों पे काम कर रहा हूँ, और 2008 या 7 में मुझे किसी ने वो बुक दी, ओरिजिनल बुक 1908 का मुसवदा, जो बनारस से प्रिंट हुआ था, जिसमें 407 या 405 ज़बूरों की धुनें लिखी हुई हैं। तो अगर आज आप सियालकोट क्रिश्चियन कन्वेंशन या किसी भी चर्च की गीत की किताब उठा के देखें, तो उसमें 30-35 या 41 ज़बूर हैं, ठीक है, और उनमें से भी जो गाए जाते हैं वो 20 से 25 हैं। बिल्कुल ठीक है। जो गीत आम है वो 20 ज़बूर, जो ज़बूर आज गाए जा रहे हैं वो 20 या 25 हैं, और सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में 41 है, शायद 37 या 41 है, ठीक है। जबकि जो ज़बूर हैं वो 407 हैं, जो तमाम धुनें बनाई गई और उनको लिखा गया और उनको फिर पब्लिश किया गया बनारस से। तो मुझे वो बुक मिली, फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो पुरानी है काफ़ी, और स्टाफ नोटेशन भी उसमें काफ़ी ओल्ड स्टाइल की लिखी थी। उसको फिर आहिस्ता 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 डीकोड करके मैंने फिर उसको जदीद सॉफ्टवेयर में लिख के उसकी रीमेक बनाने शुरू की है। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग कहते हैं कि सुन के हम सब कुछ करते हैं, तो कोई इतनी ज़्यादा उसको जो है ना, कोई इतनी पजीराई नहीं मिली, लोगों ने कोई इतना अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने जिसको भी बताया कि देखें, मैं एक ये तारीख़ी किताब है हमारी 127 साल पुरानी, मैं उसका रीमेक बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा चलें, बड़ी अच्छी बात है, गुड, बस। क्योंकि लोगों को पढ़ना नहीं आता म्यूज़िक यहाँ पर, तो लेकिन मैं रुका नहीं, अगेन आई डिडंट स्टॉप, मैं करता रहा। और उसमें ये है कि मैंने जो 50 मशहूर ज़बूर है उनका रीमेक हमने बना लिया हुआ है। यानी कि अगर देखें, अगर वो बुक ख़त्म हो जाती है, खुदा ना करे आने वाले 50 सालों में, एक मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, 1-2 कराची में किसी के पास है, 8-10 किसी के पास फ़ोटो कॉपीज़ हैं। अगर वो भी मंजर आम से गायब हो जाती हैं तो फिर हमारे पास कोई सोर्स नहीं बचेगा। लेकिन आप जानते हैं कि आप भी मीडिया से रिलेटेड हैं, डिजिटल फॉर्म में आज अगर आप किसी चीज़ को सेव कर देते हैं तो वो क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी, वो दुनिया में किसी ना किसी सर्वर पे पड़ी रहेगी। तो ज़हन में ये था, फिर मैंने उन ज़बूरों को डिजिटाइज करना शुरू किया, हमने उनकी शीट्स बनाना शुरू की। हाँ, उसका ये फ़ायदा हुआ कि अमेरिका कनाडा में कुछ लोगों को काम आई, क्योंकि जो वहाँ पे पाकिस्तानी है उनके बच्चे म्यूज़िक सीख रहे हैं। उन्होंने कहा हम चाहते हैं हमारा बच्चा रब खुदावंद बादशाह ज़बूर बजाए, बट ही कांट प्ले बाय ईयर्स, उसको तो शीट दें तो वो बजाता है। तो उसका एक फ़ायदा हुआ कि वो वहाँ के लोगों के लिए काम आ गई। यहाँ पे नहीं काम आई, लेकिन वहाँ पे काम आ गई। यहाँ से मेरा काम शुरू हुआ। फिर ज़बूरों को लेके उन धुनों को जब मैंने पढ़ा, प्ले किया, तो मैंने कहा ये तो बहुत स्वीट धुनें हैं, और जो हम गा रहे हैं उनके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फिर उन ज़बूरों की धुनों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, उनके ट्यूटोरियल्स, हारमोनियम ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू किए, पियानो ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू किए, जिससे थोड़ी पजीराई मिली, थोड़ी सी। हाँ, लोगों ने कहा हाँ ठीक है, ये ज़बूर हमें नहीं आता था, आपने हारमोनियम ट्यूटोरियल बना के दिया,
और हमने सीख लिया, अब हम अपनी क्वायर को बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है हमने सोचा कि ये अभी भी जो है वो उस तरह से नहीं ये चीज़ हिट कर रही, फिर हमने उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया प्रॉपर आवाज़ के साथ, जिसमें ये है कि कुछ एआई से भी हेल्प लेते थे, क्योंकि बड़े लिमिटेड बजट में काम कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, चंद एक लोग हैं। कुछ एआई की हेल्प लेके, कुछ अपने दोस्तों से हेल्प लेके हमने उन ज़बूरों को रिकॉर्ड करके, तो फिर और वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। Yes, I have seen the movie, even the picturization और जो स्टोरी लाइफ स्टोरी है उनकी, और उसके साथ जो वॉइस ओवर है इवन के, दैट इज ऑल वेरी वंडरफुल। हाँ, और जो लास्ट उसका जो मंजिल थी मेरी, वो ये था कि इनके ऊपर जो है ना एक फिल्म अच्छी बना दी जाए, जिसका म्यूजिक बहुत शानदार हो। And I will recommend you all to please go and watch Imam on YouTube. So मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपका सारा काम देखा YouTube पे, तो वो ऐसा ही है कि लगता है कि आप रिवाइवल की तरफ एक काम कर रहे हैं। So why do you think it is so important for our young generation to listen and to understand about our peers जिन्होंने काम किया है इतने साल पहले, और उनके मुतालिक आज के नौजवान जानते ही नहीं हैं? आप क्यों समझते हैं कि ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है? जी शाफान भाई, मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे बच्चियाँ हैं या आने वाली जनरेशन, वो इट्स माय ओन ऑब्जर्वेशन कि वो दूसरी पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस है। उन्हें लगता है कि हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो यहाँ पर दूसरे दर्जे के शहरी हैं, हम तो डर के रहते हैं, हमारा तो कोई मुस्तकबिल नहीं अनलेस कि हमारा कनाडा का वीज़ा ना लग जाए। तो उन्हें पता नहीं कि हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्हें पता नहीं कि इस धरती पर कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं। तो पर्पज़ ये था कि लोग जान सकें एक ऐसी बड़ी शख्सियत को कि जो डॉक्टर इलामा इकबाल के भी उस्ताद रहे हैं, और जिन्होंने इतना बड़ा काम किया कि पूरे साउथ एशिया में ऐसा बड़ा काम नहीं हो सका आज तक। Not many of us know that Imamuddin Shahbaz Saab was also the teacher of Dr. Ilama Muhammad Iqbal. हाँ जी, that is a very very interesting fact. ये बहुत बड़ी बात है कि वो शायर मशरिक के टीचर थे। और मैं ऐड करता चलूँ कि जो पंजाबी ज़बूरों वाला प्रोजेक्ट है, ऐसा बड़ा काम पूरे साउथ एशिया में किसी और लैंग्वेज में नहीं हुआ। ये सिर्फ डॉक्टर इमामुद्दीन शहबाज को से खुदावंद ने ये बड़ा काम लिया। और सेकेंडली ये भी अभी मेरी रिसेंट ये रिसर्च है, इसमें मैं रील भी बना रहा हूँ कि ऐसा बड़ा स्क्रिप्ट किसी और सेक्रेड म्यूजिक का नहीं है। ओह वाओ, देखें हमारे रीजन में, अगर हम सिर्फ रीजन की ना बात करें, इस खिता की बात कर लें, चंद एक जो सेक्रेड म्यूजिक है उनमें कवाली, सूफी, कीर्तन, भजन और गीत। कीर्तन, कवाली, गीत, भजन, गीत, ठीक है ना, ये चंद एक जॉनराज हैं जो इस एरिया में चल रहे हैं। लेकिन किसी जॉनरा में आपको इतना बड़ा स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा जहाँ पर 407 धुनों को नोटेट किया गया हो। 407 धुनों बनाने के लिए एक अमेरिकन मिशनरीज की टीम बैठाई हो जो नोटेशन लिखती हो, 2 पंडित बैठाए हों। हाँ ठीक है, बहुत सारे कीर्तन हैं जो गा रहे हैं, बहुत सारे भजन हैं जो गाए, लेकिन इस फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं आपको किसी और का काम मिलेगा। So this is the only and the first script of any religious music in this genre. That's wonderful. और ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, इसीलिए तो वो हमारी कम्युनिटी के लोग दूसरों से इंस्पायर होते हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। तो पर्पज़ यही था इमाम को बनाने का कि लोग अपने एक हीरो से रोशनास हो सकें। Harun bhai, what do you think about contemporary gospel music that is being produced in Pakistan right now? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, हाँ, लेकिन हम इसको बड़े प्यार से हम इसको बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि कंटेम्प्रेरी पे नंबर 1 तो कोई बात नहीं करना चाहता। अगर कोई बात करे तो वो इतना हाश हो जाता है कि लोग उसकी बात को सुनना नहीं पसंद करते। नंबर 1, जितने लोग भी काम कर रहे हैं दे आर टैलेंटेड, ठीक है, नो डाउट, यस, वो टैलेंटेड भी हैं, उनके पास पोटेंशियल भी है, उनके पास आइडियाज़ भी हैं, बट सम हो किसी ना किसी डायरेक्शन में वो उनको ज़रूरत है नोक पलक संवारने की। क्योंकि वजह ये है कि हमारे यहाँ चर्च म्यूज़िक को लेकर या
राइटिंग स्किल्स को लेकर या म्यूज़िक प्रोडक्शन को लेकर कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई वर्कशॉप अरेंज की हुई हो चर्च ने। ऑल दो हर तीसरा बंदा इधर कहता है कि जी मेरे पापा खान साहब है, मेरे मामू खान साहब है, मेरे भाई खान साहब है, हमारे जितना तो म्यूज़िक किसी को आता ही नहीं है भाई, हमने तो ये कर दिया, हमारे तो 1 लाख फॉलोअर्स हैं, 10 लाख फॉलोअर्स हैं। बट कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी टीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किए हों ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें बताया गया हो कि ये पैरामीटर्स हैं गीत को लिखने के, ये पैरामीटर्स हैं गीत को बनाने के, ये पैरामीटर्स हैं गीत को प्रोड्यूस करने के। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, आई एम हैप्पी, मैं हीरो हूँ इस वक्त। लेकिन आपने मेरा नहीं ख्याल कि आपने कोई ऐसी वर्कशॉप देखी। तो जब ऐसी वर्कशॉप होगी ही नहीं तो लोग कैसे सीखेंगे? उन्हें बताया नहीं गया। नंबर 1 तो ये कि पोटेंशियल बहुत है। जो लोग आज इस वक्त मार्केट में काम कर रहे हैं और लोगों को उनसे गिला है कि यार मुझे लोग बहुत भेजते हैं गीत के, यार ये देखें आप इस पे बात करें, इस भाई ने क्या गीत बनाया है यार, इस बहन ने कैसा गीत बनाया। तो मैं ये बताता हूँ कि इनमें टैलेंट बहुत है, इनमें पोटेंशियल भी है, इनके पास सोर्सेज भी हैं, ये कर भी सकते हैं, लेकिन इन्हें सिखाया नहीं गया। ठीक है, तो ये वजह है कि आज जो चर्च म्यूज़िक का मेयार है वो नीचे जा रहा है। कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़िक जो गॉस्पल म्यूज़िक चल रहा है वो शख्सी म्यूज़िक है सिर्फ, वो कॉन्ग्रीगेशनल नहीं है। ठीक है, नंबर 1 चर्च म्यूज़िक जो है वो नंबर 1 वो होना चाहिए, कॉन्ग्रीगेशनल होना चाहिए, फ़र्द वाहिद का म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। जो चर्च म्यूज़िक है वो हमारी इबादत का हिस्सा है एक। ठीक है, और शायद कहीं आपको कोई हैकल में ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि एक बंदा खड़ा होकर गा रहा था और बाकी सारे बैठ के सुन रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। हैकल में सब मिल के गाते थे, क्वायर के साथ मिल के गाते थे। ठीक है, तो कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़िक के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस पे काम किया जा सकता है। इस पे मेरा ख्याल है काम करना चाहिए, MI के जैसे इदारों को काम करना चाहिए, और जो लीडिंग चर्चेज़ हैं उनको वर्कशॉप, सेमिनार और सिंपोजियम अरेंज करने चाहिए जहाँ पर गीत लिखने का, क्योंकि गीत लिखने का बहुत ज़्यादा जुनून है हमारे में, जो है ना, एक बड़ी अच्छी बात है। राइटिंग का मेयार बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मुझे रात को खुदा ने पाकरू ने ये गीत दिया है, तो मैं इसको पॉजिटिव ही लूँगा। जी। लेकिन वो कुछ मेयार, अगर पाकरू आपको गीत दे रहा है तो फिर उस गीत को एक आलमी मेयार का गीत होना चाहिए, फिर उस गीत को अमेजिंग ग्रेस जैसा होना चाहिए, फिर उस गीत को हाउ ग्रेट दाउ आर्ट जैसा होना चाहिए। ठीक है, ये गीत वो हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली लेकिन हमारे गीत जो है वो सिर्फ चंद 100 लाइक्स के लिए और चंद 100 व्यूज़ के लिए बस वो यूट्यूब की जीनत बन के ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि एक कमेटी इस तरह की तश्कील दी जाए जो इन सब मरहलों को देखे, और फिर इससे गुजर कर कोई भी गीत अगर पब्लिश होना है या ऑन एयर जाना है यूट्यूब पर या किसी भी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए वो तैयार हो सके। जी, मैंने देखा 1-2 ऐसी कमेटी पिछले दिनों नज़र से गुजरी मेरी, लेकिन कुछ ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम नहीं नज़र आया अनफॉर्चुनेटली। आई होप कि ऐसा काम होना चाहिए, और जो हमारे रहनुमा हैं उनको ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आप सोचते हैं कि इसके पीछे, क्योंकि लास्ट 2 दहाइयों से हम देखते हैं कि जब से डिजिटल रेवोल्यूशन एक तरह से आया है उसके बाद भी इसमें कसरत ज़्यादा हो गई है। सो लास्ट 2 दहाइयों में आप क्या समझते हैं कि चर्च और म्यूज़िक में क्या मुख्तलिफ मरहले आपने देखे हैं? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शाफान भाई। आप 2 दहाइयों से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लें इसे, 2000 से पीछे चले जाएं, मिलेनियम से पीछे चले जाएं आप। ठीक है, आपको जहाँ पर भी कन्वेंशन का पोस्टर नज़र आएगा वहाँ पर मरकज़ी आयत नज़र आएगी आपको, और मुबल्लिग की तस्वीर नज़र आएगी। हाँ, लोग पूछते थे मुबल्लिग कौन है जी। अच्छा, कन्वेंशन हो रही है, मुबल्लिग कौन आ रहा है? डॉक्टर KL नासर आ रहे हैं, ओह क्या ग्रेट, मैं सुनने जाऊँगा। मुबल्लिग कौन आ रहा है? डॉक्टर हिस्कस रोश आ रहे हैं, ओह वाओ, वेट कर रहे हैं। लोग डायरी में लिख लेते थे, नोट कर लेते थे। मुबल्लिग कौन आ रहा है जी? बिशप साहब आ रहे हैं, बिशप ऑफ लाहौर, अलेक्जेंडर जॉन मलिक, उनको सुनने जा रहे हैं लोग। उसके बाद
और उन प्रोग्राम्स का जो मरकजी हिस्सा होता था वो कलाम होता था, ठीक है। That's true. क्वायर होती थी, Yes. कोई वर्शिपर नहीं होता था। माजरत यहाँ पर थोड़ी सी ये शायद जी, लोगों जी, को जी। बात बुरी लग जाए, बट आप 20 साल पीछे चले जाएं, 25 साल, 26 साल, कोई मैं खुद से नहीं आपको कह रहा, आप बिल्कुल। देख लें जाके पीछे, जी हाँ। कोई सीनियर पास्टर है आपका चर्च में तो उससे पूछ लें जाके, Exactly. उधर कोई वर्शिपर नहीं होता था। क्वायर लीडर और क्वायर को बिल्कुल। क्रेडिट दिया जाता था Yeah. किसी का नाम लिए बगैर, ठीक है। और 45 मिनट्स या हाफ एन आवर क्वायर को होता था और मैक्सिमम टाइम कलाम को दिया जाता था। Yes. और उसके बाद जो है फिर वो जो दूसरे मामलात होते हैं इबादत के वो चलते थे। लेकिन अब जो है गुज़श्ता 2 दहाइयों में या 25 साल में आप किसी भी कन्वेंशन में चले जाएंगे तो 2 घंटे की वर्शिप होगी, आपको वेट करवाया जाएगा कि वर्शिपर नहीं आ रहा, वो चल पड़ा है, वो आ रहा है, वो बैठ गया है, वो आ गया, अब हम उनका इस्तकबाल करेंगे, अब वो आएंगे, अब बैठेंगे। सारा इबादत का माहौल और सेंटिटी ख़त्म करके और फिर Yes. एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है और उसके बाद जो है वो पास्टर को कहते हैं कि आपने 15 मिनट में वाइंड अप करना है, क्योंकि जो है ना वो जाना है सबने, बिल्कुल। आपने 15 मिनट में सर वाइंड अप करना है। Exactly. उनके आने से पहले अनाउंस कर देते हैं कि सर आपने 15 मिनट्स हैं आपके पास। हमारी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। प्रायोरिटीज बदल गई हैं। देखें जो सबसे अहम हिस्सा था, जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों को मोल्ड किया जाना था, जहाँ पर खुदा अपना कलाम नाजल करके उनको शिफा देता है, उनको बिल्कुल। ज़िंदगियों को बदलता है, ठीक है। कलाम, रियल कलाम जो है वो बाइबल है, रियल कलाम गीत नहीं है। यहाँ पर ये गो के गीतों को ही वर्सिफाइड करके पेश किया जा रहा है, लेकिन रियल जो हिस्सा है बाइबल का इबादत का सबसे अहम वो कलाम की खिदमत है। तो बड़े प्यार से और बड़े शुगर कोटेड वे में उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको पीछे उसको पीछे करके जो सारा अप फ्रंट पे वर्शिप को ले आए हैं, ठीक है। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वर्शिप जो है वो तैयारी है एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप किसी भी आलिम मुबल्लिग से या किसी भी आम पास्टर से पूछ लें, वो आपको बताएगा कि जो सबसे अहम हिस्सा है इबादत का वो कलाम है, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, बड़ा डीपली ऑब्ज़र्व किया कि कलाम को बिल्कुल जो है ना ये पीछे लेके चले गए हैं और गीतों के ज़रिए और एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जहाँ पर लोग एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे लोग समझते हैं कि यार ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, एक और गीत, जिस तरह कॉन्सर्ट में वंस मोर होता है ना, हाँ, सेंटिटी ख़त्म हो जाती है। अभी भी आप कुछ ट्रेडिशनल चर्चेज में जाएं तो सिर्फ 3 गीतों के नंबर लगे होंगे उस पे। कैथलिक चर्च में आप चले जाएं तो नंबर बोर्ड पे लिखा होगा 71, 82, एक ज़बूर, बस। इसके अलावा 3 गीतों के अलावा नहीं। उसके बाद एक जो है लास्ट गीत है शायद, हाँ, तो वो कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो अब तब्दीली आई और इसने इसको पकड़ के थोड़ा बिगाड़ पैदा किया है। कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़िक का इसमें मैं समझता हूँ कि किरदार है कुछ ना कुछ। क्या आप समझते हैं इसका रिवर्सल किसी तरह से मुमकिन है? रिवर्सल इसी तरह से मुमकिन है कि अगेन वी नीड पीपल लाइक दैट who can teach, who can convey the message कि हमारी बुनियादें क्या हैं। yes. और उसको पढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये वर्शिप नहीं है। yes. वर्शिप जो है वो तैयारी है कलाम के लिए, और कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप कॉन्ग्रीगेशनल है। बहुत ज़रूरी मैं ऐड करना चाहूँगा और बार बार बताऊँगा कि जो हमारी वर्शिप है वो कॉन्ग्रीगेशनल है। वो फ़र्द वाहिद का काम नहीं है कि एक बंदा आकर कॉन्सर्ट का माहौल बना दे, ठीक है, और वो अपनी तारीफ़ें करवानी शुरू कर दे और फिर वो कहे कि अब मैं ये जो जगह कहने लगा हूँ ये सुनिएगा ज़रा। ऐसा नहीं है कोई। यही वजह है कि हमारे जो रिवायती गीत हैं वो सादा हैं, ठीक है। डॉक्टर इमामुद्दीन शहबाज के ज़बूर भी सादा हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस बात को बयान किया है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अहम है समझना कि इबादत का तकद्दुस बरकरार रखना कितना ज़रूरी है, उसमें गीतों का किरदार क्या है, उसमें पैगाम का किरदार क्या है और खुदा के कलाम को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए।
What will be your message for our young Christians, young people who are listening to you? I would like to convey my message to a new generation और young Christian बच्चे जो सुन रहे हैं, और स्पेशली अगर म्यूज़िक कर रहे हैं तो म्यूज़िक को प्रॉपरली करें, ठीक है. म्यूज़िक में अभी बहुत सारी फील्ड्स आ चुकी हैं और बहुत सारे ग्रेडेड एग्ज़ाम भी हैं जो आप जाकर किसी पास हमसाया कंट्री में दे सकते हैं. और पाकिस्तान में भी 3-4 इदारे हैं जहाँ पर म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है. पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, NCA में पढ़ाया जा रहा है, चंद एक और इदारे हैं जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है. तो म्यूज़िक को अब वक्त है कि म्यूज़िक को बाकायदा पढ़ा जाए. एकेडमी सिस्टम को अब खैरबाद कहा जाए. रिवायती सिस्टम को ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेहतर है, उस्तादी शागिर्दी बाकायदा. लेकिन मेरा मैसेज ये कि उन्हें म्यूज़िक को बाकायदा पढ़ना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू शाबान भाई. ये थे हारून शाद जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी. उम्मीद है ये गुफ्तगू आपके लिए मौसर साबित हुई होगी. कोई ऐसी बात जो आपको इस पॉडकास्ट में इनकरेजिंग लगी हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए. आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. खुदा हाफिज़.